यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते। आज की कक्षा में सुस्वागतम। आप सबका सादर स्वागत है। आज की कक्षा में कल हम आदि शंकराचार्य का जो श्लोक पढ़े थे ना, वो इतनी सुंदर था। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जब मनुष्य सत्संग करने से उसको निर्मोहत्व होता है। पहले सत्संग करने वाले को ना एकांत में अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे निर्मोही बन जाता है। निर्मोही माने इसका सगे संबंधी, अपना प्यारा, इनमें लगा हुआ मन धीरे धीरे हटता जाता है और उस हटा हुआ मन ईश्वर की ओर बढ़ता रहता है। सत्संग की प्रभाव है ना। फिर निश्चल तत्व, निर्मोहत्व निश्चल तत्व। जब मन संसार से धीरे धीरे छुपता जाता है तो भगवान की ओर से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे निश्चल, एकदम शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और क्या होता है ना, उस समय में मन संपूर्ण संसार से मुक्ति ले लेता है, ज्ञान अभ्यास करता है, विचार विमर्श करता है। अंतःकरण में विचार विमर्श करके संसार क्या है, सच में ये संसार की हूँ मैं क्या, मैं संसारी हूँ या संसार में रहते हुए, ये परदेश में रहते हुए मैं ईश्वर का ही हूँ अंश, ईश्वर का ही अंश हूँ और ईश्वर और मेरे में कोई भेद है ही नहीं। उसको समझाते हुए शंकराचार्य ने अभी और एक सुंदर से सुंदर वो एक लिखे हैं और एक हमारे सामने रखे हैं। वो श्लोक हम देखेंगे पहले। वशीगत कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह कासारः, क्षीणे वित्ते कह परिवारः, ज्ञाते तत्त्वे कह संसारः। वशीगत कह काम विकारः, शुष्के नीरे कह कासारः, क्षीणे वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्त्वे कह संसारः। क्या सुंदर बात है। वशीगते कह काम विकारः। जब भरा यौवन रहता है, जवानी, जब जवानी में आदमी आ जाता है, संपूर्ण यौवनावस्था, तो आदमी मस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। वो तो अपने आप को समझता है हम क्या नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई पूछे ना पूछे, हमको जरूरी पड़े तो हम पूरा संसार को पलट देंगे, उलट पुलट करके रख देंगे। कि उसमें बलिष्ठ शरीर में रक्त का उष्णता है, गर्म है, अभी खून बहुत गर्म दौड़ता है, तेज दौड़ता है और बहुत शक्ति है उसमें, गर्म है खून, शरीर में ताकत बहुत है, शक्ति है, वो भी बलवान भी है, पूरा के पूरा यौवन में है। तो वो तो अपने आप को समझता है हम सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसे समय में आदमी उसको आप बताएंगे ना, सब कुछ करने का समय में संसार की ओर दौड़ता रहता है। संसार का वस्तु उलट पुलट करेंगे, हम जो चाहेंगे उसको अपना वश में कर लेंगे, अख्तियार में कर लेंगे, यही सोच में जाके अपना कामना वासना की पूर्ति के लिए दौड़ता पड़ता रहता है। जिस समय में उसको लगता है कि हम हमारा पूरा पूरा ताकत में है, हमारे पास मानसिक बल है, शारीरिक बल भी है और हमारे पास चिंतन की बल भी है, ये सब होते हुए क्षण का, मुहूर्त का समय भी वो दे नहीं पाता है ईश्वर चिंतन के लिए।
जो चिंतन में उनका उसका भलाई है, वो चिंतन नहीं करने के उसके पास समय नहीं रहता है, लेकिन पूरा के पूरा समय वो जीवन की कामना को पूर्ति में, वासना की पूर्ति में लगा देता है। जो वासना, जो कामना पूर्ति होने से सुख नहीं देते हैं, और जलता हुआ आग जैसा, आग में घी डालने से जैसा, और प्रखरित ज्योति में लहलहाते हुए जलता उठता है आग, ऐसा ही कामना वासना और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसको बिना समझते हुए वो बस अपना सारा उम्र इसमें लगा देता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बयसी गते कह काम विकार। जब कह क्या, जो काम विकार आता है ना देखने से, तरुण तरुणी को देखे तो मन में काम पिपासा, काम लालसा, रक्त मांस का क्षुधा को पूर्ण करने के लिए आ जाता है, उसके पीछे दौड़ता है, तरुणी के पीछे दौड़ता है, तरुणी तरुण के पीछे दौड़ता है। सांसारिक सुख को उपभोग करने के लिए इतना तीव्र मात्रा में, इतना प्रचंड रूप में लालसा जागृत हो जाता है हृदय में कि उसके लिए उस समय में वो पूर्ति करने के लिए अपना सगे संबंधी, माँ बाप सब पीछे पड़ जाते हैं। वही पूर्ण होना है तो होना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो उम्र, सारा उम्र इसके पीछे लगाते लगाते बुढ़ापा आ जाता है, जब हाथ नहीं चलता है और पाँव यहाँ से 2 गज जमीन जाने के लिए थिरकता थिरकता हुआ, फिसलता फिसलता हुआ चलता है धीरे धीरे, कहीं ना गिर जाऊं मैं, कहीं ना मेरा पाँव फिसल जाए। बस ही करते कह काम। उस समय में उसको बोलो, अरे अरे क्या बताए, आपका एक बढ़िया अभी शादी करा दे आपको। अरे भाई नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, हम तो खुद अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, हम किसको संभाल लेंगे जी, ये शरीर नहीं संभाल पाते हैं, हमको नहीं चाहिए शादी का। जो सुख भी हम देख लिया, दुख भी देख लिया, नहीं चाहिए। दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। दिल्ली का लड्डू, लाल लाल लड्डू होता है ना, वो लाठी में लेके जाता है आदमी बेचने के लिए, इतना ऐसा इतना बड़ा बड़ा लड्डू दिखता है जिसको दिल्ली का लड्डू बोलते हैं। ऐसा हाथ में ऐसा पुचकते इतनी छोटी हो जाता है। ऐसे तो बैसी गते कह काम विकार। जब उम्र चला जाता है, ढल जाता है, उस समय में जीवन का वही क्या सुख होता है, कामना लाने से खाली स्त्री संभोग का एक कामना नहीं होता, कितना कामना रहता है। हम दीवार, हम ये मकान बनाएंगे, हम ऐसा कहाँ से कहाँ ऊंचा, उनसे और ऊंचाई से ऊंचे ऊपर उठ जाएंगे हम। ऐसा कर्म करेंगे कि हमारा नाम गिरेगा, हमारा नाम इतना ऊपर उठ जाएगा और दूसरे का नाम हमारे नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा हमारे सामने। क्या कितना कितना क्या कल्पना के सागर में डोलता रहता है आदमी। और हर पल वो कामना कब तो छोटी छोटी कामना पूर्ण तो हो जाता है, और इसके पीछे पीछे कामना का द्वारा उल्टा आने वाला जितना दुखदायी घटना, दुखदायी परिस्थितियां, ये सब आते हैं ना, वो सब डसने के लिए खड़ा रहते हैं पीछे। इसलिए भगवान बोलते हैं, जब आदमी कामना करता है ना, कल्पना करता है, ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, वैसा हो तो ऐसा, तो कल्पना के जड़ में काल बैठा रहता है। प्राणी जब कल्पना के सागर में हुए
डुबकी लगाता है ना, वो खुद नहीं समझता है, नहीं जानता है कि एक काल मेरे लिए क्या, एक कल्पना मेरे लिए कैसे काल रूप में खड़ा हो जाएगा मेरे सामने, मेरा क्या होगा। बिना समझते हुए एक कामना पूर्ति के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें से पीछे से धक्का खाना, आगे से धक्का मुक्की में, कामना पूर्ति में कभी 1 मिनट का सुख मिला तो 2 मिनट दुख ही दुख, इसके आगे पीछे सॉरी, इसकी धक्का मुक्की में हर पल क्षण क्षण में तरसता हुआ आदमी, तड़पता हुआ आदमी आगे बढ़ नहीं पाता है और उससे मन उसका छूट जाता है। क्या ये संसार में कुछ नहीं मिलता है। अपने जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको बोलते हैं संसार में सुख कुछ है नहीं, लेकिन इसके पीछे खुद पड़ा था जब नहीं मिला और उसका जो भयंकर स्वरूप है कामना पूर्ति का, उस स्वरूप का जब अनुभव में आ गया, अनुभूति हो गया, वो अनुभूति में वो भी बोलता है हमको नहीं चाहिए। हर प्राणी ऐसा करता है। वयसी गते कह काम विकार। जब उम्र चला जाता है उस समय में काम विकार क्या होता है, दूसरा संसार बिठाने के लिए क्या होगा। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जी, उनको उम्र हो जाने के बाद भी तीसरी नंबर चौथी नंबर पत्नी चला जाए, फिर भी संपत्ति के लालच में और संपत्ति कमाने के लिए लालच में वो आदमी फिर शादी कर लेता है। एक बढ़िया मजेदार बात है, एक आदमी शादी किया, वो 12 औरत ना 9 औरत को शादी किया और 9 ही चले गए, उसको शादी करने के बाद सब मर जाते थे। तो वो जब 10 नंबर को लाई तो शादी करके आया, तो वो जो औरत आई ना वो ऐसा सीधा सीधा करके अंदर घुसा। तो शादी करके आने के बाद ऐसा हमारा जो प्रथा जैसा है ना, औरत लोग थोड़ा धीरे से नम्र बन के धीरे से घुसते हैं तो वो तो दुल्हन ऐसा सीधा सीधा चले, आदमी जैसा सीधा खड़ा रहे। उसने बोला अरे भाई आप मेरा 10 नंबर वाले हैं, थोड़ा तो डर के सिर नीचा करके अंदर घुसो। तो दुल्हन ने क्या बोला, ये तो 9 नंबर का औरत शादी करने वाला 10 नंबर को शादी करके लेके आया था। तो उसने बोला अरे हम क्यों ऐसा सिर झुका के चले अंदर, आपका मैं 10 नंबर हूँ ना, लेकिन आप तो मेरा 12 नंबर है, तो मैं आपके आगे और 2 नंबर से आगे हूँ मैं, इसलिए मैं सिर ऊपर उठा के चलते। तो आप जब मेरे पीछे पीछे आते हैं ना सिर झुका के आइए। संसार देखिए कैसा संसार है। संपत्ति के लालच में आदमी क्या नहीं कर बैठता है। तो वयसीगत कहा काम विकार है, काम विकार कहाँ आता है, नहीं आता है। और उस समय में स्थिर हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, सारा शरीर शिथिलता को प्राप्त कर लेता है, स्थविरता को प्राप्त कर लेता है। तो बोलते हैं कि शुष्के नीरे कह का सार। जब आप सोचेंगे कि अब जब जीवन चला जाए, मेरा आखिर समय आएगा, तब हम धर्म करेंगे, तब हम इतना शास्त्र पढ़ेंगे, नहीं तो भगवान को चिंतन। अभी हम उम्र में है, मस्ती है हमारा, हम मस्त करेंगे, जीवन को उपभोग करेंगे, टीवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, उधर गाएंगे, इधर पार्टी में खड़े होंगे। ये कौन आ गए सब बताने वाले, चलो अभी ये शास्त्र पढ़ो, अभी भगवान को भजन करो, प्रणाम करो, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उनको करने दो। लेकिन जब वयस उम्र चला जाता है तब क्या होता है, अरे हरिचिंतन अभी करो, नहीं कहाँ से करे। अब चिंतन करने के लिए बैठे तो ये दुखता है, घुटनी दुखता है, कभी पीछे दुखता है, कभी शरीर का ये दुखता है वो दुखता है, कभी हमारा शुगर है तो कभी प्रेशर है तो कभी क्या है। उस समय उसमें गया, इस समय इसमें गया। कामना के पीछे दौड़ते दौड़ते, दुख सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते दुख ही दुख भोगते भोगते चला गया।
और अभी जब बयस चला गया, उम्र चला गया, तो अब दुख के पीछे सुख के आधार को सोचने के लिए भी वक्त नहीं है पास में। और ऐसा आदमी घूमता फिरता फिर रोता रोता पड़ा रहता है। शुष्क नीरे कह का सार हो, जब जल पूरा के पूरा सूख जाता है, पानी पूरा सूख जाता है, और सूखा हुआ जल जहाँ पर कहाँ पानी है ही नहीं, उस स्थान पर कहाँ एक तालाब था, छोटा तालाब था, एक बड़ा तालाब था। अब क्या बोलेंगे इसको हम, उस स्थान में कुछ एक बूंद की पानी नहीं, पूरा सूखा पड़ा है जमीन, तो क्या बोलेंगे हम उस स्थान को? हम थोड़ी बोल सकते हैं कि एक कासार है। कासार का मीनिंग तालाब होता है। एक तालाब है, कहाँ कभी इस एक तालाब था, इतना सुंदर, बहुत पानी भरा था, इसमें पुष्करिणी था, ये तो नहीं बोल सकते हैं हम क्या बोलेंगे उसको? शुष्क नीरे कह कासार। किसका प्रयोग के, किस उपयोग में आता है वो? जब पानी सूख जाती है, जब पूरा के पूरा पानी सूख गया, तो उस समय में ये जलाशय कोई काम की नहीं है। और इसे ऐसे ही बोलते हैं कि क्षीणे बिकते कह परिवार। जब बिकत धन क्षय हो जाता है, क्षीणे माने क्षय हो जाता है, घटता रहता है धन। इतना धन, जो जितना धन अर्जन होके आता नहीं, उतना धन खर्चा हो जाता है। क्षीणे बिकते कह परिवार। परिवार कहाँ रहता है? कहाँ है परिवार? सब छूट के चले जाते हैं। जब संपत्ति रहता है पास में, सब्बे सखा, सारे दुनिया आपके पास हंस करके आ जाएंगे, हंस कूद के आ जाएंगे। अरे भाई क्या हुआ, हम आपसे बहुत दिन मिले नहीं ना, मिलने के लिए आ गए, कैसे हैं जी? कि आपके पास बहुत पैसा है, धन है, और लोग आए तो आप उनको खिलाते पिलाते हैं, आराम दिलाते हैं, सब आ जाते हैं। जब उनको पता चल जाता है, अरे हम 2 दिन यहाँ ठहरने के लिए आ गए, हमको भूल गए क्या भाई? जब आपके पास धन है, दौलत है, सब आपका सखे हैं, सब संबंधी है, सब आपका अपनापन है, अपनापन दिखाने के लिए आते हैं। और जब आप निर्धन हो गए, आपका वित्त क्षीण हो गया, घट गया, आप निर्धन बन गए, आप निस्व बन गए, उस समय पराया क्या, अपना लोग भी आपका संग छोड़ देते हैं। कहाँ परिवार है? परिवार कहाँ रहता है? सब मुंह मोड़ देते हैं, सब मुंह मोड़ लेते हैं। इनके पास है क्या, इनका इतना देखभाल हम करें? कोई पूछता नहीं, कोई देखभाल नहीं करता है। आदमी उसी से इनको देखता रहता है। जब मेरे पास इतना धन था, तो ये लोग सारे मेरे पीछे पड़े रहते थे, मेरे पीछे ही पड़े रहते थे, आगे पीछे चलते फिरते थे, आते जाते में हमको सलाम करते थे। और अभी देखो मैं निर्धन हो गया, तो मेरे पास सब छोड़ के चले गए। तो ये तो संसार है, आपको ये समझना चाहिए था। संसार में कोई किसी का साथी नहीं होता है, आप अपने का साथी भी नहीं है। आपका शरीर भी आपको छोड़ के जाता है, तो आपका साथी कौन है जी? वही ईश्वर है, जो निर्धन के समय में, संपत्ति के समय में भी, जब आप धनशाली थे, धनवान थे, उस समय भी वो आपके साथ थे। अभी आपके निर्धन के समय भी वो आपके साथ है, और जब हम अकेले खड़े हैं वो ही आपके साथ है। अंदर खड़ा हुआ, अंदर बैठा हुआ, उन्होंने बोलते हैं हम है तेरे साथ, हम है तेरे साथ। एक बार तो मुड़ के देख ले, एक बार तो अंदर झांक के तू देख, मैं तेरे पास खड़ा हूं। किस साथी को बुलाने जाता है तू, जो तेरे कभी साथी थे ही नहीं, और तू उनको साथी समझता था, उनको अप्यायित करता था धन दौलत में, खाने पीने में। तब हम सूखा बैठता था, हम देख रहा था साक्षी बन के, अरे मैं तो यहाँ जीवन भर का आदि से अंत तक मैं साथी हूँ, और अंत के बाद भी मैं ही साथी रहूँगा। लेकिन हमको तो एक बार कोई पूछता भी नहीं, कोई खिलाता नहीं, पिलाता नहीं, बैठता नहीं, पहचानता ही नहीं कि मैं साथी साथी हूँ। और इनको खिलाते पिलाते रहे, वो खाए पिए और अपना रास्ते पर देख के चले गए, अपना राह पकड़ लिए।
लेकिन जो चिरदिन का साथी है, नित्य साथी है आपका, वो ऐसे ही बैठा है, देखा है, और आप इसको पहचाना नहीं। वो कौन है? आपका अंतरात्मा है, आपका सत्ता है, आपका अस्तित्व है, आपका जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, जो जिसके वजह से, जिनके उपस्थिति से, जिनके प्रकाश से आपका ये निर्जीव निष्प्राण शरीर प्राणवंत जैसा दिखाई पड़ता है, सजीव दिखाई पड़ता है। आप उनको एक दिन पहचाना नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं, और वो तत्व को समझने के लिए कहीं एक बार समय दिया ही नहीं, और वो नित्य साथी को कभी अपनाया नहीं, कभी खिलाया पिलाया नहीं, कभी उनको हंसी मुस्कान से उनको गले लगाया नहीं, और इनको समझा नहीं। वो प्रतीक्षा में प्रतीक्षा में प्रतीक्षा में ही रह गए। क्या दुख की बात है। फिर बोलते हैं ज्ञाते तत्ते कह संसार है। जब ऐसी स्थिति में आदमी आ जाता है तब वो व्याकुल उठता है, तो सच में कौन है साथी मेरा? मेरा पक्का साथी क्या है? मैं क्या हमेशा, मैं क्या कोई, मेरा कोई नहीं है संसार में? मैं अकेला हूँ, साथीहीन हूँ। रोता रहता है, तब भी वो खड़े रहते हैं। अभी तो समझ जा। तब वो दौड़ता रहता है इधर उधर उधर उधर। वही स्थान है वो चौराही, जो पहला क्लास में हम बताए थे ना। आदमी ऐसा राह में चलते चलते ऐसी स्थिति में चौराहे पर खड़े हो जाता है जहाँ उसको कुछ दिखता नहीं, क्या करे, कहाँ जाए। उसी समय में ज्ञाते तत्वे कह संसार, जब एक ज्ञान आ जाता है, ज्ञाते मैंने समझते हुए, जब ज्ञान हो जाता है, जब समझ में आ जाता है तत्व क्या है, संसार कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, मैं इसको नहीं नहीं रहा हुआ वस्तु को हम था करके समझ बैठा था, उसके पीछे दौड़ता था, और है ही नहीं था, वो है ही नहीं था। और जब वस्तु मेरा स्वरूप है, मैं जिसके बिना ये शरीर निष्प्राण है, एक क्षण भी नहीं रहेगा, जो मेरे शरीर से अलग हो जाने से मैं वही जड़ वस्तु पर पलट जाऊंगा, उसको हम कभी सोचते ही नहीं, कभी नहीं सोचता हमने। क्या बात है, क्या बात है। जब वो ज्ञान होता है और कोई ज्ञानी गुरु के पास वो दौड़ता है, कहाँ जाए कहाँ जाए, तो भगवान मिल जाते हैं रास्ते में, गुरु के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में, कुछ ना कुछ ज्ञान देके। अभी उसको मन जब लग जाता है, वो ज्ञान की ओर दौड़ता है, भगवान की ओर। वो क्या होता है वस्तु, वो कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, हमारे अंदर है या नहीं है, ये सबका जिज्ञासा आता है उसके मन में, और वो मुमुक्षु बन जाता है, जीवन से, संसार से मुक्ति पाने का कोशिश करता है, और मुक्ति के पथ पर जाके जब इसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है, ज्ञान में वो स्थिर हो जाता है, सब ज्ञान का ज्ञान हो जाता है, उसको ज्ञाता बन जाता है, तब ये संसार उसके सामने रहता ही नहीं। ये कौन सा संसार है? ये कौन सा संसार है? ये संसार क्या है जिसके पीछे वो एक दिन बहुत जबरदस्त दौड़ता था? आज उसके सामने ये एक मिथ्या का जाल है, एक जादूगर की दुनिया है। ये संसार इसका सामने आज एक जादूगर की दुनिया है, और इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। जो जादूगर अपने जादू की महिमा से कुछ एक रचा के रखता है, और ऐसा कुछ गिड़गिड़ी गिड़गिड़ी कर दिया और फिर वो हट गया, ऐसा ही ये दुनिया है। जब ज्ञान आ जाता है, जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब ये संसार संपूर्ण रूप में दूरीभूत हो जाता है, हट जाता है, और आँख के सामने वो जो चिरंतन सत्य है वो सामने ऐसा खड़ा हो जाता है। हृदय भर जाता है वो ज्ञान, और संपूर्ण हृदय का ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाता है, और आदमी संसार से मुक्त हो जाता है। वही है जीवन मुक्ति। संसार में रहते हुए भी और संसार मिथ्या है, वो समझ जाता है संसार मिथ्या है, ब्रह्म या ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, और ईश्वर ही सर्वत्र सर्वदा सर्वरूप में, एक अवस्था में, एक रूप में, समान भाव में, समान अवस्था में
सर्वत्र विराजमान है, विद्यमान है, और हमारे अंदर भी विद्यमान है, और हम ही उनका अंश है। उनमें और हम में कोई, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं है। यही है ज्ञाते तत्व कह संसार। आज के लिए इतना। हरिओम, प्रणाम।